You can continue. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी 1 वीक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम LWE बैच 141 फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 1 है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिकम एन प्रोफेशनल। इंशाल्लाह खैर से आज के सेशन में आपको वो सारी गाइडलाइन दी जाएगी जो आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव और अर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आपके माइंड में एक सवाल होगा कि वो पर्सन जो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, पढ़ा रहा है, वो कौन है, उसकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है। तो स्टूडेंट, मैं अपने नाम से स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफाइड हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ मैं MCE भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट एजुकेटर। और उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स है उनकी ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है उसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसके लिए भी मेरी सर्टिफिकेशन जारी है। एंड इसके साथ साथ मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो कि DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे स्टूडेंट CIT जो सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उनको भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। इसके साथ साथ मैं एडवांस एक्सेल के भी नंबर ऑफ वर्कशॉप कंडक्ट करा चुका हूं, और आज आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा। हर वो चीज़ आपको आनी चाहिए अगर आप एक स्कूल पर्सन है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसिंग करते हैं, इन ऑल परस्पेक्टिव। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली फॉर्मली। और यहाँ पे मेरा सबसे पहला आप सबके लिए सवाल है कि हम कोई भी स्किल क्यों सीखते हैं। कोई भी सेशन आप ज्वाइन करते हैं, उनको सीखने का, उसको ज्वाइन करने का एक मकसद होगा। वो मकसद क्या है, काइंडली आप जूम चैट में बताएं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है। ओके, गुड गुड। आपके माइंड में जो भी आंसर आ रहा है वो वन वर्ड आंसर है, वो वन सेंटेंस आंसर है, आप दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट। चलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली हमारे पास जो आंसर्स आए हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ है अर्निंग, एंड देन आपके माइंड में है लर्निंग। सही है। तो ये इस तरह से हमें जो भी हमारी ऑडियंस है उसने हमें एक आंसर दिया है। तो चलिए जी, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल जी, हम जो भी स्किल सीखते हैं, जो भी हुनर हम सीखते हैं, और आजकल के दौर में आपकी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी है, तो आपको डिजिटल हुनर तो आना ही चाहिए अगर आपने आज के दौर में अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बिल्कुल पॉसिबल है, आप अपनी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि फर्दर जो चीज़ हम सीख रहे होंगे आपको पता चल जाएगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आ गया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक वेबसाइट है Indeed.com के नाम से। Indeed.com वेल नोन वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड, जो कि यूज होती है अगर आप अपने सिटी में किसी भी तरह की जॉब सर्च करना चाहें। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन्होंने कराची सिटी से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, भावलपुर से, सियालकोट से एंड सो ऑन किसी भी सिटी से हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि आपकी सिटी में जो भी न्यू जॉब ओपनिंग्स हैं आपके स्किल से रिलेटेड वो आपको पता चल सके, तो यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपने जस्ट अपना स्किल सेट ऐड करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड देन यहाँ पे सिटी में मैं वो सिटी ऐड करूंगा जहाँ पे मुझे जॉब सर्च करनी है। मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे हम कराची में है, और मैं कराची को यहाँ पे सर्च करता हूँ, एंड देन जस्ट फाइंड जॉब्स। मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जॉब्स तो किधर, कराची में। आप अपना सिटी ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये देखिए, सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई, आसिफ राइस मिल डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। बहुत ही इजी वर्क है। यहाँ पे इनकी जो सैलरी पैकेज है माय डियर स्टूडेंट वो है 35 से 40,000। इट मींस कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो स्किल सेट है इसकी स्टार्टिंग लर्निंग कैपेसिटी इस वक्त 35,000 से 40,000 है। तो अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में
डिफाइंड है, द पर्सन मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आती है, इट मीन्स कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन भी आता है। तो यहाँ पे इन डिटेल है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल सेट होनी चाहिए। कराची बेस्ड जॉब है, 35,000 से 40,000 रिक्वायरमेंट है इनकी। ये फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब आप बोले नहीं सर, आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, आई एम अ डिग्री होल्डर, और मेरी बैचलर्स हुई हुई है फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस में या बीबीए फाइनेंस में। सर मुझे उसके अकॉर्डिंग पता चले जी। तो फिर स्ट्रेटेजिक की अकाउंट मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 1 लाख। आप यहाँ पे देखिए, ये 1 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अगर इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनमें नॉट अदर देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंक्लूडेड। देखिए जी, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर। ये देखिए जी, जो सैलरी पैकेज है वो आपका 1 लाख से 1,10,000 तक है। ठीक है जी, जबरदस्त। फिर इसके बाद यहाँ पे है टीसीएफ कराची, असिस्टेंट मैनेजर एडमिन। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसकी सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं है, बट यहाँ पे इसकी जॉब प्रोफाइल की डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, हर एक जॉब के साथ यहाँ पे उसके टाइटल एंड उसका सैलरी पैकेज मेंशन होगा। मिनिमम से मिनिमम 35,000 है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख है। सही है जी। ये देखिए, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीईओ, 1.5 से 2 लाख रुपए। ये देखिए जी, आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीईओ के क्या प्रोफाइल होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम देख लेते हैं जी। तो जनाब आप ये देखिए, कराची बेस्ड जॉब है, जिसमें आपको जो सीईओ है पर्सन है, उसके साथ अकॉर्डिंग उसके काम करना पड़ेगा, उसको असिस्ट करना पड़ेगा। जिसमें ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है जो आपको मिलेंगी। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। तो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इट मीन्स कि माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की जॉब प्रोफाइल हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आना तो मस्ट है। इट मीन्स कि आप आज के टाइम पे जो स्किल सीख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। अब आप बोल रहे होंगे नहीं सर, हमें जो है वो जॉब नहीं करनी, हम रिमोटली काम करना चाह रहे हैं, हम घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं। तो चलिए जी, मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप ख्वाहिशमंद है इस चीज़ की कि आप घर बैठे काम करें, तो एक और वेबसाइट है वेल नोन, fiverr.com, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। यहाँ पे लोग अपनी स्किल, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी अर्निंग करते हैं। सही है जी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, तो कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये कह रहे हैं आई विल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गुरु, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट विजर्ड। बिल्कुल न्यू पर्सन है, और पहला ही इसका ऑर्डर लगा है, 5.0 रेटिंग है, 1 रिव्यू है, और 4,400 में ये अपनी सर्विसेज दे रहा है। अगर हम इसको क्लिक करके ओपन करें, तो ये जो पर्सन है, ये एक फीमेल है, बांग्लादेश से है। और ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग पर्सन भी है, एमएस ऑफिस का काम भी करती है, एसईओ भी करती है। इसके साथ साथ जो इनकी ये सर्विस है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड है, जिसमें ये कह रही है इन 2 पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट। एक दिन में आपको डिलीवरी देगी, अनलिमिटेड रिवीजन से। पैकेज है इनका 4,646 का। काम क्या करके देंगी? तो जी, काम इनका यहाँ पे आई गेस मेंशन होगा। नो, इन्होंने जस्ट अपनी सर्विस यहाँ पे ऐड की है। एंड इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड पैकेज की तरफ जाते तो 7,500, प्रीमियम की तरफ जाते तो 10,000। और इस कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क है इसका। सी जी, इन्होंने डिटेल में मेंशन नहीं किया कि क्या क्या सर्विसेज ये दे रही है। हम कोई और यहाँ पे गिग ओपन करते हैं। अब ये जो सर्विसेज ये दे रहे हैं, क्या वो सर्विसेज जो चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा उससे रिलेट कर रही हैं? आपने ये फोकस करना है।
चलें जी, यहाँ पे ये एक बार ओपन हो जाए। अब यहाँ पे दो से तीन तरह की सर्विसेज है कि लोग आपको काम करके देंगे, दूसरा है कि लोग आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहे होंगे। मान लेते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल को सीख के उसको इतना मास्टर कर लिया कि आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उसको बकाया तौर पे सिखा भी सकते हैं। अभी देखिए, आई विल टीच यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड एक्सेस। 31 रिव्यूज इस पर्सन को, मतलब 31 लोगों ने रिव्यू लिया, 31 लोगों ने इसको चांस दिया है काम करने का। और पाकिस्तान से है ये पर्सन, 5.0 रेटिंग है इसकी। और ये 5,900, मतलब तकरीबन 6,000 में ये आई विल गिव बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन वन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल। 60 मिनट का लेक्चर होता है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे दे रहा है। मतलब एक लेक्चर के ये पर्सन 6,000 चार्ज कर रहा है, आप देखिए जरा। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड पैकेज में आते हो तो 11,855। और ये तकरीबन दो लेसन देगा, दो लेक्चर्स देगा 60-60 मिनट के। इस तरह से अगर प्रीमियम की तरफ आ जाए तो 6 लेक्चर देगा ये। मतलब 31,000 रुपये में ये पर्सन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखा रहा है। अब सिखा क्या रहा है, चलिए जी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हम रीड मोड पे करते हैं, यहाँ पे कह रहा है आई विल टीच यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS आउटलुक। ये वो सारी चीज़ें जो ये सिखा रहा है वो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। एंड आई विल डिस्कस ऑल द थिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क, मैं भी आपके साथ कराऊंगा। जो टॉपिक्स ये कवर करा रहा है वही टॉपिक्स मैं भी आपको कवर करा रहा हूँ जी। ठीक है, तो मतलब लोग सीख के यहाँ पे सिखा रहे हैं, लोग यहाँ पे काम करके दे रहे हैं और इस तरह से अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लोग अपनी फिजिकल जॉब में भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली ऐड करके उसको एज अ जॉब प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं। प्लस आप इससे अपनी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, आप इस तरह की अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिला था फेसबुक ग्रुप से। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें हम फेसबुक के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को सर्वे करते हैं। वहाँ पे जो सर्विसेज आ रही होती है उनके थ्रू हम क्लाइंट हंट करते हैं। एंड देन रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट को वहाँ से एक क्लाइंट मिला था जिस क्लाइंट ने उनको तकरीबन 15,000 चार्ज किए थे। और उनको एक डैशबोर्ड बनवाना था अपने फाइनेंस का। वो BBA फाइनेंस का लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, उन्होंने अपनी असाइनमेंट, अपनी थीसिस सबमिट करानी थी, जिसका असाइनमेंट उनका था एक डैशबोर्ड, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया। और विद इन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का प्रोजेक्ट था, उससे उसमें 15,000 अर्न कर लिए। इस तरह के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इससे पता क्या चल रहा है कि वो स्टूडेंट जो विलिंग होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो एक पोटेंशियल अर्निंग अपनी जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि कमिंग डेज में आप भी हमें इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपने सेशन के एजेंडा को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज के सेशन का एजेंडा है कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो उसमें सबसे पहले देखिए जी, हमारा ये एजेंडा है जिसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 को हम कवर कर रहे होंगे। मॉड्यूल 1 में माय डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, क्यों यूज़ होता है, यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स है, कितनी इंपॉर्टेंस है, हम वो देखेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, हम इसको देखेंगे। कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल में इनकी क्या यूजेज है वो हम देख रहे होंगे। फिर इसी तरह से हम मॉड्यूल 2 की तरफ आ जाएंगे। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सिर्फ ऑफलाइन वर्जन नहीं है, इसके ऑनलाइन वर्जन भी है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दो तरह के वर्जन है। एक जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, लेट सपोज यहाँ पे जो मैं पावर पॉइंट आपके सामने ओपन करके बैठा हूँ, ये इसका इंस्टॉल वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से वर्ड ऐप आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ, यहाँ पे एक्सेल आ रहा है, इस तरह से उसकी रिसेंट फाइल्स आ रही है। तो ये क्या है, ये आपका वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। स्टूडेंट, इसी तरह से किसका ऑनलाइन वर्जन भी होता है। अब जो इसका ऑनलाइन वर्जन है उसमें हमने क्या करना होता है कि इसको थ्रू ब्राउजर, वो ब्राउजर आपका गूगल हो सकता है, वो ब्राउजर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, और उसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में जाऊँगा।
और ये ब्राउजर में मैंने जस्ट यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को। तो यहाँ पे ये एक बार ओपन हो जाए जी। चलिए जी, जस्ट ये एक बार ओपन हो जाए, गिव इट अ मिनट। चलिए जी, आई गेस के कोई सर्वर इशू है जिस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार अगेन ओपन कर लेते हैं, और आपको मैं जैसे इसकी फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस एक बार ओपन करके दिखा दूं। मीनवाइल मैं आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेता रहूंगा। स्टूडेंट्स, अभी आपने फोकस करना है कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर से रेलिवेंट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, ताकि हम उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकें। ठीक है जी, चलें जी, हम इसको बाद में एक्सप्लोर कर लेते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 3 होगा उसमें हम पीडीएफ एडिटिंग को कवर कर रहे होंगे। तब चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल 1 में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव suite of application developed by Microsoft Corporation, encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook tailored for various productivity tasks with its user-friendly interface and extensive functionality। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके ऑफिस वर्क के लिए, आपके इंस्टीट्यूट वर्क के लिए, एंड आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के लिए, उसके लिए। अब ये इतना इजी है, इतना यूज़र फ्रेंडली है कि जो भी पर्सन इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करता है वो इसको इजीली यूज़ कर पाता है अपने फर्दर टास्क के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर developed by Microsoft Corporation, widely used for creating, editing, formatting document text। आपने अगर कभी भी कोई सॉफ्ट डॉक्यूमेंट देखी होगी, आपकी सीवीज है, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस है, लेटर्स है, सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके स्कूल के एग्जाम पेपर। ये है, ये सब कहाँ क्रिएट होते हैं, ये सब कहाँ बनते हैं, इन सब पे काम कहाँ पे होता है, कंपोजिंग कहाँ पे होती है, इनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कहाँ लिखी गई? तो माय डियर स्टूडेंट, वो सब आपके लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, क्रिएशन आप कर सकते हैं कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद आपके पास यहाँ पे टूल नंबर 2 है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Microsoft Excel is a spreadsheet application by Microsoft used for organizing, analyzing, and visualizing data. It offers mathematical function, pivot table, charts, macros for efficient data management। अब Microsoft Excel क्या है? देखिए जी, Microsoft Excel एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपका डेटा से रिलेटेड काम होता है। डेटा मतलब नंबर से रिलेटेड काम होता है। इजी एग्जांपल देखें तो आपकी जो कंपनीज हैं, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। और इदारों में, इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरीज डिलीवर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एम्प्लॉयज़ को, उसकी जो पे स्लिप होती है, सैलरी स्लिप, वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेवलप होती है। आपके बैंक्स में जितनी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। इवन कि आपके स्कूल में जो रिजल्ट्स स्टूडेंट के बन रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, वो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही बन रही होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जिसको आपको आना ही चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी इदारे में काम करते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे थर्ड सॉफ्टवेयर है। उसकी इंपॉर्टेंस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो नहीं होता तो आज शायद मैं आपको इस तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता, और वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर developed by Microsoft, facilitating the creation
of visual presentation through slideshow. It enables user to incorporate text, images, multimedia element for effective communication. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि यूज होता है विजुअल प्रेजेंटेशंस के लिए। ये यूज होता है ताकि आप अपने टेक्स्ट को, इमेजेस को, ग्राफिक को इतना इफेक्टिव तरीके से यूज कर सके ताकि आपका जो भी मैसेज है वो आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर सके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो अगला सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, इसको हम एक वेब प्लेटफॉर्म बोलेंगे जहाँ पे हम ऑनलाइन इसको यूज कर रहे होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है? ये आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट, ये जो क्लाउड बेस्ड है, आपने इसको ये नहीं समझना कि बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर जिसको अगर कंप्यूटर नहीं चलाना आता और वो सीखना चाहता है, वो यूज करना चाहता है, तो वो भी सीख सकता है। एंड वो पर्सन जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो किसी एमएनसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन कंपनी में काम करता है, वो तो लाजमी सीखता है। इसके अलावा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और मैनेजमेंट लेवल के पर्सन्स हैं, इन सब को आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इसमें एक बोनस है। अब ना सिर्फ आप ऑफलाइन इसको यूज़ करना सीखेंगे बल्कि आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ करना सीखेंगे। किसके ज़रिए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के ज़रिए। फिर यहाँ पे इसी तरह से हम मॉड्यूल नंबर 3 पे आते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में हम देख रहे होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है, किस तरह से यूज होती है, और पीडीएफ एडिटिंग को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो स्टूडेंट्स, आप सब मुझे जूम चैट में थोड़ा सा एक्टिव होकर बताएंगे कि क्या कभी आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट फाइल रिसीव या सेंड की है? अगर हाँ तो 1 लिखेंगे, अगर ना तो 2 लिखेंगे। दैट्स गुड, मतलब आप सब इससे एक्सपीरियंस्ड हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पीडीएफ फाइल में हम किसी भी तरह की चेंजेस या एडिटिंग नहीं कर पाते, बनिस्बत इसके कि हम वर्ड में बहुत इजीली कर पाते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होती है, उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं होती? डेफिनेटली नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सेशन में, इस लेक्चर में, इस कोर्स में हमने इस चीज़ को भी इंक्लूड किया है कि पीडीएफ एडिटिंग क्या है और एक जो पीडीएफ फाइल है उसको किस तरह से एडिट करना है। पीडीएफ फाइल में कुछ वेरिएंट्स होते हैं, कुछ वर्जन्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला एक पीडीएफ फाइल में एक चीज़ होती है, वो है क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फाइल। क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फाइल मतलब एक किस तरह की पीडीएफ फाइल होगी जो कि फिलेबल होगी, जिसमें आप चीज़ों को लिख भी सकेंगे और ऑलरेडी भी कुछ डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इट मीन्स कि हर वो फाइल हर वो फाइल जो कि डॉक्यूमेंट फाइल होगी लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ साथ साथ लिख भी सकेंगे, उसको हम फिलेबल पीडीएफ फाइल कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मान के चलते हैं कि एक सिचुएशन है, आपकी एक वर्ड फाइल थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। अब वर्ड की फाइल समहाउ डिलीट हो गई या करप्ट हो गई, अब आपकी यूज़ में नहीं है, और आपको उस पीडीएफ फाइल में कुछ सेंटेंसेस है उनको चेंज करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए इंशाल्लाह करते जो टॉपिक है वो हमारा है पीडीएफ ओवरराइटिंग। पीडीएफ ओवरराइटिंग, किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल में कोई टेक्स्ट आपने चेंज करना है, कोई पैराग्राफ चेंज करना है, कोई सेंटेंस चेंज करना है, उसके लिए हम पीडीएफ ओवरराइटिंग का टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड टॉपिक है पीडीएफ मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पीडीएफ फाइल में जिस तरह के आप जानते हैं कि सेंटेंसेस तो चेंज हो नहीं सकते, इसी तरह से उसमें जो इमेजेस हैं, जो आइकन्स हैं, वो भी चेंज नहीं होती। तो किस तरह से एक पीडीएफ फाइल में आप आइकन, इमेजेस, सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं पीडीएफ मॉडिफिकेशन के टॉपिक में। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम एक चीज़ सीखेंगे, अप्लाइंग सिक्योरिटी टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अब एक पीडीएफ फाइल आपने बना ली स्टूडेंट, एक डॉक्यूमेंट फाइल आपने बना ली,
आप ये चाह रहे हैं वो फाइल सिक्योर हो, मतलब फाइल लॉक हो, उसमें किसी भी तरह की जो है थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल, आपकी तरफ से एक फाइल आपने प्रिपेयर की, वो फाइल आपने मुझे शेयर की, लेकिन हो सकता है वो फाइल किसी और को रिसीव हो गई हो, मेरा व्हाट्सएप कहीं और खुला हो या किसी और ने ईमेल चेक कर ली हो मेरी। लेकिन अगर आपकी उस पीडीएफ फाइल में प्राइवेसी होगी, सिक्योरिटी होगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो वो फाइल बेशक किसी और के पास चला जाए वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। यही चीज़ हम सीखेंगे अप्लाइंग सिक्योरिटी टू पीडीएफ फाइल में। फिर एक पीडीएफ फाइल माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले पीडीएफ फाइल वर्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो पावर पॉइंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो एक्सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो एक इमेज फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब एक पीडीएफ फाइल आपकी कन्वर्ट हो सकती है मल्टीपल फाइल्स में। इसके लिए इंशाल्लाह खैर से मैं आपको एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है जो कि प्री एक्टिवेटेड होगा, उसको इंशाल्लाह खैर से एक्टिवेशन के साथ हम देखेंगे, आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपके अपने सिस्टम में, आपके अपने लैपटॉप्स में। और फिर आप उसमें ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट आप किसी भी पीडीएफ फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उस पर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इमेज में कन्वर्ट कर सकते होंगे। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक इंस्टॉल वर्जन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऑनलाइन वर्जन होगा, और एक थर्ड सॉफ्टवेयर होगा आपका पीडीएफ एडिटिंग के लिए, वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट, जो कि हम कमिंग डेज में देख रहे होंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक होगा, वो होगा ओसीआर। क्योंकि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आज के दौर में अगर एआई को अपने काम में आप यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्यूरेसी, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो किस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम एक टेक्नोलॉजी है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, उसको यूज़ करते हुए हम अपनी किसी भी इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस इमेज में से टेक्स्ट ले सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में हम पीडीएफ रीडिंग के मॉड्यूल में यही सीखेंगे कि किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को आप चेंज कर सकें, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल वर्ड फाइल में, किस टेक्निक के थ्रू, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन के जरिए। फिर इसके बाद इसी को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि किसी भी जेपीजी फाइल, एक हमारे पास फाइल होती है पीएनजी, एक होती है जेपीजी, इस तरह की दोनों फाइल्स में डिफरेंस देखेंगे, और किस तरह से जेपेग फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड फाइल में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट रोड मैप था आपका। अर्निंग रोड मैप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कुछ वेबसाइट्स, कुछ रिसोर्सेज भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा मैंने आपको कंप्लीट लर्निंग रोड मैप भी बता दिया कि किस तरह से हम चीज़ों को सीख रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड लेक्चर होगा, जिसमें चीज़ों को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू आस्क। जी स्टूडेंट, कल से आपके टास्क असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में।